आप देख रहे हैं वाइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो आज आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन कैसे ड्रॉ करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए। तो गाइस मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलेंगे अलग अलग वीडियोज़ के लिए। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। Draw the isometric projection of a frustum of a cone of 40 mm top diameter, 80 mm bottom diameter and 60 mm height। तो हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करना है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऐसा होता है आपका, लाइक अ कोन। फ्रस्टम मीन्स कट आउट सेक्शन होगा। कोन ऑफ 40 mm टॉप डायमीटर मीन्स इसका टॉप डायमीटर कितना है 40 mm। 80 mm बॉटम डायमीटर मीन्स इसका 80 mm बॉटम डायमीटर है, और इसकी एंड 60 mm हाइट, इसकी हाइट कितनी होगी 60 mm है। ठीक है, तो ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। तो अगर आप ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन को अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको एक ऐसा फ्रंट व्यू मिलेगा। इसकी एक्सिस होगी ऐसे, और इसकी एक्सिस हाइट कितनी है 60 mm। ठीक है, इसकी हाइट 60 mm है। और अगर आप इसको आप टॉप से देखेंगे तो आपको दो सर्कल दिखेंगे, 40 वाला और एक 80 वाला। तो आपको ऐसा मिलेगा एक दो सर्कल टॉप व्यू में। ठीक है, तो ये छोटा वाला जो सर्कल है 40 डायमीटर का है और ये बड़ा वाला 80 डायमीटर का है। तो हमको यही ऑर्थोग्राफिक व्यू पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक ध्यान दीजिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो भी डायमेंशन दिया 40, 80, 60, वो डायमेंशन से नहीं करना है, हमको आइसोमेट्रिक स्केल से करना है। तो मैं आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करके रखा हूँ। ये आइसोमेट्रिक स्केल होता है, और ये आपको सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना है सोल्यूशन में कहीं भी, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं अलग से ड्रॉ करके रखा हूँ। तो सोल्यूशन में आपको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना है, और आइसोमेट्रिक लेंस से ही आपको ड्रॉ करना है ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू। तो कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए ये देखिए XY लाइन लीजिए या रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए। आपको टॉप व्यू में आपको दो सर्कल मिल रहे हैं, एक है 40 का और एक है 80 का। तो 40 का ये आपको ट्रू लेंथ की लेंथ है, ये लेंथ नहीं लेना है आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए। आपको आइसोमेट्रिक लेंथ लेना है 40 के लिए। क्वेश्चन में आपको 40 दिया हुआ है, लेकिन 40 के हिसाब से आपको आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडर पे एडजस्ट कीजिए 40 के हिसाब से। ये है तो ये 40, तो अब सर्कल ऑफ 40 का ड्रॉ करना है, लेकिन 40 का ड्रॉ करने के लिए उसका हाफ 20 mm लीजिए 40 का, तो आपको 40 का सर्कल मिल जाएगा। ये 40 का आइसोमेट्रिक लेंथ से ही करना है आपको हर एक डायमेंशन। ये हो गया आपका 40 का हिसाब से आइसोमेट्रिक स्केल के लेंथ से सर्कल। और एक सर्कल है 80 mm। तो ये 80 mm यहाँ पे इसका वर्टिकल लाइन कहाँ पे आ रही है आइसोमेट्रिक लेंथ पे, 80 के लेंथ का मेजर कीजिए। अब 80 के लेंथ का मेजर करने के लिए उसका हाफ कितना होता है 40, तो ये 40 डिवाइडर पे लीजिए, आपको 80 का भी मिल जाएगा सर्कल। ये टॉप व्यू हो गया फ्रस्टम ऑफ ए कोन का। अब आपको फ्रंट व्यू भी ड्रॉ करना है। तो ये मिडिल लाइन से आप लोग एक डॉट लीजिए ऐसे दोनों सर्कल्स पर, वहां से आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है XY लाइन तक, बिल्कुल XY लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे। सेंटर पॉइंट से भी आपको लेना है प्रोजेक्शन लाइन। लेने के बाद ये लाइन कितनी मिल रही है उसको डार्क कीजिए, क्योंकि आपको अब फ्रस्टम का यहाँ पे कौन उतारना है, ये कटआउट वाला सेक्शन फ्रंट व्यू। तो इसकी एक्सिस साइड कितनी दिया हुआ है 60, तो यहाँ से 60 mm ड्रॉ करना है एक्सिस साइड। लेकिन एक्सिस साइड आपको कितनी होगी 60 के हिसाब से इतनी, तो डिवाइडर पे एडजस्ट कीजिए 60 mm का। करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोडक्टर रखिए O से, ये O की लाइन के हिसाब से एक आर्क लीजिए ऐसे। उसके बाद ये लाइन एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। होने के बाद यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको ऊपर का डायमीटर कितना है, ऊपर का 40 है, तो आपको ये 40 मिलेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे लेंथ है छोटे सर्कल का, तो यहाँ से डॉट लीजिए ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ये एंड से डॉट लीजिए, आपको इसका एक स्लैंट एज मिल जाएगा ऐसे और ऐसे, और इसको डार्क कीजिए।
ये हो गया आपका फ्रंट व्यू जो मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको इसका डायमेंशन बताइए, इसकी आखिरी साइड कितनी है, क्वेश्चन में आपको कितना दिया उतना ही बताना है। डायमेंशन कितना है 60 mm, तो 60 mm लिख दीजिए। और ये बड़े वाले डायमीटर कितना दिया हुआ है वहां से एक्सटेंशन लाइन दीजिए इसके लिए। इसका डायमीटर है 80 mm और छोटे वाले सर्कल से भी आप एक्सटेंशन लाइन लीजिए ऐसे लेके इसका डायमेंशन बताइए कितना डायमीटर 40। ये हो गया ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है ये क्वेश्चन को देखते हुए। तो आपको आइसोमेट्रिक व्यू यही होता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको एक लाइन लेना है, ऐसे लाइन लेके एक डॉट लीजिए कहीं पे भी। आपका प्रोट्रैक्टर लीजिए, ये प्रोट्रैक्टर वो पॉइंट पर रखिए एग्जैक्टली ऐसे। तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल लीजिए, आप मेजर करके डॉट डाल दीजिए। यहाँ से 30 डिग्री एंगल लेके डॉट डाल दीजिए। उसके बाद जो डॉट्स मिले हैं आपको वो लाइन से कन्वीनियंट कितनी भी लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे और ये ऐसे। ड्रॉ करने के बाद ये एंगल बताइए 30 डिग्री, ये एंगल बताइए 30 डिग्री। बताने के बाद आपको ये सर्कल, बड़ा वाला सर्कल नीचे होता है तो ये रोम्बस में ड्रॉ करते हैं सर्कल को, बड़े वाले को, और छोटे वाला एक एक्सिस साइड 60 लेके यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन क्रिएट हो जाएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए। तो कैसे करते हैं इसको, आप ये बड़े वाले सर्कल को एक स्क्वायर में लीजिए ऐसे, क्योंकि आपको ईजी हो जाएगा इसको प्रोसेस करने के लिए। ये स्क्वायर के एंड्स को 1 2 3 4 लेबल कीजिए। अब डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर लेके ये 1 से 2 मेजर कीजिए, ये लाइन पे ड्रॉ कीजिए। तो ये 1 एंड हो गया और ये 2 एंड हो गया। वैसे ही 1 से 4 मेजर कीजिए। मेजर करने के बाद 1 से 4 की आर्क डाल दीजिए, आपको ये एंड 4 मिल जाएगा। अब आपको थर्ड पॉइंट भी निकालना है। तो थर्ड पॉइंट निकालने के लिए आपका मिनी ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए ऐसे, एडजस्ट करके 2 से ये लाइन की बिल्कुल पैरेलल लाइन एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, और आप ये एंगल को एडजस्ट कीजिए और 4 से ये लाइन को ड्रॉ कीजिए। आपको रोम्बस क्रिएट हो जाएगा। यही रोम्बस में आपको ये सर्कल क्रिएट करना है। तो सर्कल को क्रिएट करने के लिए ये एंड हो गया 30। तो सर्कल को क्रिएट करने के लिए 1 से 2 पे आपको सर्कल यहाँ पर टच हो रहा, तो इसका एंड एक्जैक्टली हाफ एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करके चारों जगह 1 से 2 पे आर्क डाल दीजिए, 2 से 3 आर्क, 3 से 4 की लाइन पे आर्क, 4 और 1 की लाइन पे एक आर्क ऐसे। उसके बाद आपको 2 और 4 पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको अब ये कोन बॉटम फेस कोन का, ये बॉटम फेस कोन का सर्कल ड्रॉ करना है, ये वाला ऐसे। उसको ड्रॉ करने के लिए आपको एक मेथड होता है, ये मेथड का नाम है सेंटर डेप्थ मेथड बोलते हैं इसको। तो छोड़ दिए ये मेथड के लिए आप क्या कीजिए, 3 से ये जो दोनों ये आर्क उतार रहे थे वहां से लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और ये 1 से ये दोनों आर्क्स को आप लाइन ड्राइंग कीजिए ऐसे। ज्वाइन करने के बाद अब आपको सर्कल का आपको ये फ्रंट सेक्शन दिखता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वर होते हैं हम लोग। अगर देखेंगे तो ये आपके फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन को ये एंड आपको सर्कल हाफ सर्कल दिखेगी, पीछे वाली सर्कल ये वाली नहीं दिखेगी। जो नहीं दिख रही उसको हम डॉट आउट करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, आपका डिवाइडर 3 पे रखिए, एडजस्ट कीजिए लेंथ पर। ये सामने होता है, ये दिखता है हम लोगों को फ्रंट से, तो इसलिए डार्क, और इतनी वाली सर्कल भी दिखती है, इतनी वाली सर्कल भी दिखती है। तो ये एंड पे रख के आपका डिवाइडर एडजस्ट कीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए। ये वाली आर्क आगे की वाली भी आपको डॉट आउट पीछे होती है तो उसमें नहीं दिखती है, इसको डॉट आउट करना है। और इसको भी यहाँ से भी करना है आपको, इतनी दिखती है डार्क, बाकी की नहीं दिखती है, इसलिए डॉट आउट लाइन। नेक्स्ट आपको ये वाली भी करना है, तो ये 1 पे रखिए, आपका डिवाइडर एडजस्ट कीजिए, रख के इसको आप आर्क ड्रॉ कीजिए ऐसे, डॉट आउट लाइन। ये हो गया आपका बॉटम फेस कोन का
उसके बाद आपको एक्टिव साइड कितनी दिया हुआ है 60, तो ये कितनी है उतनी ही लेना है आपको, क्योंकि ऑसियोमेट्रिक स्केल से आप लोग ले चुके हैं। तो मैं अपने स्केल पे मेजर करता हूँ, मेरे को 4.8 मिल रही है, तो यहाँ से मैं एक्सिस साइड 4.8 की एक्सिस साइड ड्रॉ करूँगा, 4.8 यहाँ तक। यहाँ से मैं एक्सिस लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पे भी आप इस छोटे सर्कल का जो 40 mm डायमीटर दिया, ये वाला सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको रोम्बस क्रिएट करना है। सेम प्रोसेस जैसा ये 80 वाले mm सर्कल को ड्रॉ किए थे, वैसे ही 40 के लिए भी करना है। तो आपका ये सर्कल को आप एक बॉक्स में लीजिए, क्योंकि ईजी होगा इसको ड्रॉ करने के लिए। इसको 5, 6, 7, 8, अब 5 से 6 मेजर कीजिए, आपका कितना हो रहा है 3.2 हो रहा है। तो 3.2 आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन एंगल को 30 डिग्री एंगल को एडजस्ट कीजिए। 3.2 ये लाइन और ये लाइन को आप एडजस्ट करते हुए लेंथ ड्रॉ कीजिए, 3.2 ऐसे और 3.2 यहाँ से। एग्जैक्टली एडजस्ट कीजिए, ड्रॉ कीजिए। अब बिल्कुल ये दोनों एंड्स को मिला लीजिए आप इधर। ये आपका रोम्बस क्रिएट हो गया ये सर्कल के लिए। तो उसके बाद इसको 5, 6, 7, 8 लेवल कीजिए। 5, 6 पे आपका सर्कल यहाँ पे टच हो रहा है, तो इसका हाफ कितना होता है उसको एडजस्ट कीजिए डिवाइडर पे। 5 से एक आर्क लीजिए ऐसे हर एक रोम्बस पर। फिर सेम प्रोसेस आप जैसा ये सर्कल के लिए ड्रॉ करे थे, 7 से लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे वो आर्क्स पर, क्योंकि ये मेथड होता है ड्रॉ करने का सर्कल। ज्वाइन करने के बाद आपको डिवाइडर लीजिए। ये आपको ऊपर ये पूरा ये जो फेस है दिखता है, आपको सामने से देखेंगे तो पूरा दिखता है, तो इसलिए ये पूरा सर्कल डार्क होता है। तो आपका डिवाइडर एडजस्ट कीजिए, आर्क ड्रॉ कीजिए ऐसे और 5 पे रखिए। ये एंड भी ड्रॉ कीजिए ऐसे। उसके बाद ये एंड पे रख के बाही का आर्क है सर्कल, उसको भी ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका टॉप फेस फ्रस्टम का। उसके बाद आप इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर लीजिए ऐसे। ज्वाइन करने के बाद इतनी आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही थी उसको डार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रस्टम ज्वाइन होता है। तो ये हो गया आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन डेवलप। तो उसके बाद इसकी एक्सिस हाइट कितनी है, एक्सिस से एक्सिस कितनी है उतनी ही बताना है आपको। क्वेश्चन में आपको एक्सिस हाइट 60 दिया हुआ है, तो 60 mm ही बताइए। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दी फ्रस्टम ऑफ ए कोन। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए। तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।